गुजरात में जहां जहां गए योगी आदित्यनाथ वहां मिली जीत। अब कर्नाटक में बीजेपी ने योगी को मिशन विजय पर लगाया। इधर कांग्रेस करती रही लिंगायत और वोक्कालिगा, उधर बीजेपी ने खेल कर दिया। योगी पहुंचे कर्नाटक, सारे मठ एक हुए। योगी अकेले किसी को भी हरा देंगे। योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में डिमांड बढ़ चुकी है। गुजरात में उनका जैसा जलवा दिखा, उससे बीजेपी बहुत इंप्रेस हो चुकी है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब उन्हें एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे चुका है। योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इसके पीछे की वजह देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पर जीत का जैसा स्ट्राइक रेट है, ठीक वैसा ही स्ट्राइक रेट कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में 2 मठों का वोट सबसे अहम है। लिंगायत और वोक्कालिगा समाज का वोट जिस पार्टी को मिलता है उसी की जीत होती है और उसी की सरकार बनती है। योगी आदित्यनाथ को दोनों मठों से फुल सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए बीजेपी ने पूरे कर्नाटक चुनाव में योगी आदित्यनाथ की करीब 38 रैलियां रखवाई हैं। बीजेपी के पास वोक्कालिगा की काट है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और अगले कुछ दिनों में कर्नाटक में ताबड़तोड़ 38 रैलियां करेंगे। बाबा का बुलडोजर, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, दोनों की कर्नाटक में ब्रांडिंग कर रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है कि योगी आदित्यनाथ सबसे बेस्ट सीएम है। लेकिन इससे बड़ी ब्रांडिंग है उनके चेहरे की, यानी योगी आदित्यनाथ की। साल 2018 में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु जब पहुंचे तो वो किसी गेस्ट हाउस या 5 स्टार होटल में नहीं रुके, बल्कि आदि चुनचुनगिरी मठ में रुके थे और इस मठ के प्रमुख निर्मला नाथ स्वामी से मुलाकात की। माना जाता है कि वोक्कालिगा और नाथ संप्रदाय यानी योगी आदित्यनाथ जिस संप्रदाय से आते हैं उनमें बहुत सारी समानताएं, उनके रीति रिवाज, संस्कार बहुत मिलते जुलते हैं। इसलिए भी योगी की कर्नाटक में डिमांड बढ़ जाती है। योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ने का एक और कारण है। 2018 में योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर प्रचार करने गए वहां के करीब 60% से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत गई। कर्नाटक में 2018 में योगी ने 33 सीटों पर सभाएं की। इनमें से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर रखना चाहती है ताकि वो लिंगायत और वोक्कालिगा का बैलेंस बना सके। कर्नाटक में हर दल का प्रमुख या तो कोई वोक्कालिगा नेता है या फिर लिंगायत नेता। जैसे कि बसवराज बोम्बोई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो लिंगायत समुदाय से आते हैं। इसके अलावा उनके कैबिनेट के 8 मंत्री लिंगायत संप्रदाय से आते हैं, जबकि 7 मंत्री वोक्कालिगा समाज से हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिवकुमार, वो भी वोक्कालिगा चेहरे हैं। इसके अलावा कांग्रेस में 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनमें 2 वोक्कालिगा हैं, 1 लिंगायत और 1 दलित। इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि भले ही पार्टी अलग अलग हों, लेकिन पार्टी की टॉप लीडरशिप या तो वोक्कालिगा या लिंगायत समाज से ही होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन में 5-5 रैलियां कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी की भारी मांग है। राज्य में इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई क्षेत्रों से मांग आ रही है और बीजेपी आधे से ज्यादा मांगों को पूरी नहीं कर पा रही। योगी फिर भी काफी समय दे रहे हैं कर्नाटक में, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। हालांकि वो अपने राज्य में भी प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए कुछ दिन ऐसे गुजरे जब वो कर्नाटक में रैली नहीं कर पाए। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर्नाटक के लिए जारी की थी, जिसमें सबसे ज्यादा अमित शाह और जेपी नड्डा का प्रचार अभियान है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कर्नाटक में अगर किसी की रैली है तो वो योगी आदित्यनाथ की हो रही है। वैसे जिस रफ्तार से योगी की डिमांड बढ़ रही है उसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या योगी मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।